हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, एसबीआई पीओ 2026 का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो 1 और 2 अगस्त को होना है 2026 में अभी। ठीक है, बहुत कम टाइम है। तो पेपर वाले दिन के लिए आपकी क्या बेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको एंड तक देखिएगा। और एक छोटा सा सजेशन ये है कि इस स्ट्रेटेजी को देख के कम से कम अभी जितना बचा हुआ टाइम है 2 से 3 मॉक टेस्ट में इस स्ट्रेटेजी को जरूर लगाएं। अगर एकदम से जाके एग्जाम में ही फॉलो करोगे तो फिर भूल जाओगे और चीजें बनेगी नहीं। ठीक है। और दूसरा मैं ये भी कह देता हूँ कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है भाई। ये मत सोचो, बेस्ट है ये, बट ऐसा नहीं है कि ये अंतिम है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। आपने अगर अपने अकॉर्डिंग कोई स्ट्रेटेजी बना रखी है और आप उससे अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो वो भी गुड है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इस स्ट्रेटेजी को जरूर ट्राई करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मस्ट कैरी थिंग्स है। ये मैं बार बार अगली कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा ताकि आप भूले ना। आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो प्लीज वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। जब भी आप जाएं तो एक वैलिड फोटो आईडी, चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या आधार कार्ड है, वोटर कार्ड जो भी है, ठीक है, या जो इनकम टैक्स वाला वो होता है, भूल गया मैं, वो है आपके पास। ठीक है, कोई भी है, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। ठीक है, साथ में 2 फोटोग्राफ जरूर लेकर के जानी है आपको। और जो एडमिट कार्ड पे लगी हुई है सेम फोटो होनी चाहिए। ठीक है, ये लेके जाइएगा और कोशिश करिएगा। एग्जाम सेंटर आपको पता चल गया कि एग्जाम सेंटर पे 40-45 मिनट 1 घंटा पहले ही पहुंच जाएं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है और किसी छोटी मोटी देरी की वजह से आपका अटेम्प्ट मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बारी आती है पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। टोटल 60 मिनट होंगे, 3 सेक्शन होंगे, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। तो तीनों को कैसे हैंडल करना है। तो क्वांट की जो 20 मिनट्स हैं भाई, इन 20 मिनट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले 5 मिनट में, फर्स्ट 5 मिनट में आपको डीआई का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। कोई मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है वो मत अटेम्प्ट करो। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है अभी तक, उसको भी मत टच करो। आपने देखा कि सामने बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है और वो टॉपिक आप पढ़ के ही नहीं आए हो तो ट्राई मत करो। ठीक है, फिर करे क्या, इस पहली 5 मिनट में आपको स्पीड मैथ का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, जो भी नॉन टॉपिक है और आपको लगे कि सिंपल सा क्वेश्चन है यार, वो कर लेना है। सेलेक्टिव रहना है मतलब। ठीक है, यानी हमारा टारगेट है कि मिनिमम 7-8 क्वेश्चन अगर हमने पहले 5 मिनट में बना लिया, और ऐसा पॉसिबल है, बनाया जा सकता है अगर आपकी तैयारी अच्छी है। अगर पढ़ के ही नहीं गए तब तो मैं बोलूंगा क्या भाई, अगर पढ़ के गए तो बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर अगली 6 to 15 मिनट, अगली 10 मिनट्स के अंदर आपको 2 सेट ऑफ डीआई अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एक नहीं 2 डीआई अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 3 डीआई होंगे आपके सामने, तीनों में से चूज करो कि आपका कौन सा अच्छा है, कौन सा पढ़ के आए हो। मैंने बताया भी है, इसी चैनल पे वीडियो डाली हुई है मैंने कि डीआई कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो 2 डीआई सेट आपको सोल्व करने हैं। फिर उसके बाद 16 से 20 मिनट, 5 मिनट है आपके पास, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो ट्राई कर लो। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे आपके। अब किसी की कैलकुलेशन अच्छी है तो ये डीआई पहले भी बन सकते हैं, किसी को 1-2 मिनट ज्यादा भी लग सकते हैं। फिर यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप 22 से लेकर 25 क्वेश्चन करोगे तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, बेस्ट। और अगर आप 18 से 22 क्वेश्चन भी करते हो तो भी ये गुड स्कोर है, कोई बुरा स्कोर नहीं है। ठीक है, बट इससे नीचे रहोगे तो फिर इंग्लिश में या रीजनिंग में बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा, वो आपके लिए खतरनाक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जरूर ट्राई करें, खाम खा टाइम वेस्ट ना करें। उसके बाद रीजनिंग वाला सेक्शन, यहाँ भी आपके पास 20 मिनट होंगी। ठीक है, और टोटल 30 क्वेश्चन है यहाँ भी आपके पास। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को अवॉइड करो, सीधा जंप मार दो ना। जैसे यहाँ आपने देखा कि पहला ही क्वेश्चन डीआई का, सीधा छठे क्वेश्चन पे जंप मार दो। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे पहली अरेंजमेंट और पजल है, सीधा छठे क्वेश्चन पे जंप मार दो। क्रिटिकल रीजनिंग वैसे तो मिलेगी नहीं, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन मिले तो उसे अवॉइड करो, अनटच टॉपिक को अवॉइड करो। ठीक है, फिर उसके बाद करना क्या है, सिंपल क्वेश्चन, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो करिए और नॉन टॉपिक पे ही फोकस रखिएगा। फिर 6 से 15 मिनट में 2 सेट ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। आप ये पजल सोल्व करते हुए, सीटिंग अरेंजमेंट सोल्व करते हुए ये जरूर ध्यान रखना कि वही पजल या सीटिंग अरेंजमेंट उठाना जो आपने पहले कर रखी हो घर पे सोल्व। आपने बॉक्स वाली पजल पढ़ी नहीं और पेपर में आ गई एकदम, ट्राई मत करना प्लीज। आपको दूसरी आपने जो करी हुई है वो कर लेना आप। ठीक है, फ्लोर वैसे मैंने बता रखा है कौन कौन सी पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट है जो आ सकती हैं।
फ्लोर वाली है, फ्लैट वाली, फ्लोर प्लस फ्लैट का कॉम्बिनेशन है, डेट मंथ वीक वाली, कंपैरिजन वाली, हायरार्की बेस्ड, बॉक्स वाली। ठीक है, तो ये सारी की सारी करके जानी है अपने सीटिंग अरेंजमेंट में, अननोन नंबर ऑफ पर्सन रो के अंदर, डबल रो, सर्कुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब। और फिर लास्ट के 5 मिनट में ट्राई द रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी है। तो यहां से भी आप कोशिश करें सेम, अगर 22 से 25 क्वेश्चन बना पाएंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, बेस्ट। ठीक है, अदरवाइज 18 से 22 क्वेश्चन इज अ गुड स्कोर, इतना आप ट्राई करें अटेम्प्ट करने की। क्लियर है? उसके बाद अब बारी आती है इंग्लिश वाले सेक्शन की। तो इंग्लिश में भी स्टार्टिंग के 5 मिनट में, क्योंकि यहाँ 40 क्वेश्चन है भाई, स्टार्टिंग के 5 मिनट में अवॉइड करिएगा आरसी और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को। तो एरर डिटेक्शन के, फिलर्स के, वोकैबुलरी के, कुछ इडम फ्रेजेस के जो डायरेक्ट मीनिंग पे बेस्ड होते हैं, वो वाले क्वेश्चन ट्राई करें, सिंगल जो जल्दी जल्दी पढ़ के सेकंडों के हिसाब से हो। ठीक है, फिर यहां से 6 से 15 मिनट पे आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, अलग अलग मल्टीपल शिफ्ट में अलग अलग चीजें होंगी तो वो वाली अटेम्प्ट करें। ठीक है, और फिर बाकी के क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट करें। अब यहां पे आपका, अगर आप 25 से लेके 33-35 के बीच में करते हैं तो इट्स अ गुड स्कोर। ठीक है, मतलब मैं बोलूंगा कि ये बेस्ट है यार। ठीक है, अगर आप 20 से लेके 30 के बीच में 25, 26, 27 में करेंगे तो ये भी गुड स्कोर है। अब हमें बैलेंस बनाना है। अब हर कोई बच्चा तीनों में बेस्ट नहीं हो सकता है, समझ रहे हो ना, कि वो यहां से भी 25 कर रहा है, यहां से भी 25 कर रहा है, यहां से 35 कर रहा है, लो उसके तो 85 नंबर आ गए। नहीं, किसी कोई कहीं अच्छा होता है, कोई कहीं अच्छा होता है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट आपका अच्छा वहां ज्यादा करें, जो है आप वहां मॉडरेट लेवल पे रहें। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि क्वांट के आप 10 ही क्वेश्चन कर पाए, यहां आपने 15 क्वेश्चन किए, चलो 20 कर लिए, यहां आपने 20 किए, तो कैसे निकलेगा? लास्ट ईयर यूआर की कट ऑफ ही 66 है भाई। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखें। ये मत सोचो कि इतना करना जरूरी है, नहीं, इतना करना जरूरी नहीं है, बट ये स्ट्रेटेजी लगा के घर पे ट्राई करें और पेपर में भी हैंडल करें ऐसे ही। ठीक है, ये बेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि सेक्शनल टाइमिंग को स्मार्टली हैंडल करना है, कैसे करना है वो मैंने बता दिया। दूसरी चीज ये ध्यान रखें, एक्यूरेसी पे आपका फोकस होना चाहिए। नो ब्लाइंड गैस, एक भी तुक्का नहीं मारेंगे आप। अगर आपके 58 क्वेश्चन हुए हैं और आप सोच रहे हैं लास्ट ईयर तो कट ऑफ 66 थी, तो मैं 8-10 तुक्के मार देता हूं, नहीं, तुक्के नहीं मारने हैं, एक भी जीरो तुक्का होना चाहिए आपका। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें, बहुत बार गड़बड़ हो जाती है, दिया पूछा था रॉन्गली, कौन सा राइटली पे लगा दिया, कभी इंफॉर्मेशन अधूरी रहेगी, कभी कहीं नोट नहीं पड़ा, वो ध्यान रखें। इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट है काम रहें, कंपोज्ड रहें, शांति से पेपर देना है आपको। ठीक है, जो आपने पढ़ा है बस वो डिलीवर करके आना है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रेटेजी आपको पहले घर पे लगानी है। इस स्ट्रेटेजी के साथ 3-4 मॉक टेस्ट जरूर आपको सोल्व करने हैं भाई। ठीक है, और अगर आपके पास आपने ऑलरेडी बना रखी है और इससे ठीक स्कोर आ रहा है, तो प्लीज फिर इसको फॉलो मत करना, अपने वाली स्ट्रेटेजी लगाना। मुझे कुछ थोपना नहीं आपके ऊपर, जिन बच्चों को चाहिए, जिनको लगता है कि मेरा कम बन रहा है, शायद मैं पेपर को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, वही ट्राई करें, अदरवाइज आप आराम से जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, बस वो दे के आना आपने। ठीक है, चलो, विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।